अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार डिश लेकर आई हूँ, चिकन तंदूरी मसाला हांडी। ये मज़ेदार रेसिपी है और ये दावत की रेसिपी है। बहुत ज़बरदस्त, बनाइए और तारीफ़ पाइए। तो आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। चिकन तंदूरी मसाला हांडी बनाने के लिए सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट करूँगी, जिसके लिए मैंने 3 चमचे जो है वो लेमन जूस और 2 चमचे मैंने ऑयल लिया है। इसके लिए मैं रेडीमेड चिकन तंदूरी मसाला यूज़ कर रही हूँ, किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। मैं शान का तंदूरी मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ और इसका मैं हाफ़ पैकेट जो है वो इस्तेमाल करूँगी। चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैं इसका हाफ़ पैकेट अभी यूज़ कर रही हूँ और हाफ़ पैकेट मैं बाद में मसाले के लिए यूज़ करूँगी। तो लेमन जूस और ऑयल में हम चिकन तंदूरी मसाला अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मैंने 1 किलो चिकन लिया है हड्डियों वाला, बोन्स के साथ। तो आप जो है बोनलेस चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने हड्डियों वाले चिकन से बना रही हूँ चिकन तंदूरी मसाला हांडी। तो 1 किलो चिकन मैं इस्तेमाल करूँगी और अच्छी तरह से इसको मसाले में मिक्स कर दूँगी और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। इसको प्लास्टिक शीट से मैं अच्छी तरह ढक दूँगी आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद हम चिकन को चेक करेंगे, अच्छी तरह ये मैरिनेट हो गया है। तो इस चिकन में हम 3 चमचे जो है वो दही अच्छी तरह फेंट कर शामिल कर देंगे। मैरिनेशन के बाद हमें दही शामिल करना है। जब चिकन मैरिनेट हो जाए उसके बाद हम दही शामिल करेंगे। मसाला अच्छी तरह चिकन पर लग चुका था। एक फ्राई पैन लूँगी, उसमें मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी और इसमें मैं जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो शामिल कर दूँगी। फ्राई पैन में हमें चिकन को अच्छी तरह पकाना है। ये तमाम चिकन मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है और इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं अच्छी तरह से पकाऊंगी। इसको मैं कवर कर दूंगी और कवर करके जो मुझे पकाना है, ये देखिए मैंने इसको कवर कर दिया है ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। और 5-10 मिनट बाद मैंने इसको चेक किया है, देखिए नीचे से कुक हो चुका है। तो मैं तमाम जो पीसीज हैं इसको टर्न कर दूँगी चिकन के, ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो फ्राई पैन में मैंने चिकन को इस तरह पका लिया था, गला लिया था और ढक के अब दूसरी तरफ से भी इसको पका लेंगे। अब हमने दूसरा कुकिंग पॉट लिया जिसमें हम इसकी ग्रेवी और मसाला तैयार करेंगे। अब इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ कप मैंने ऑयल डाला था और एक मैंने बड़ी प्याज जो है वो चॉप करके इसमें डाल दी है। एक प्याज जाएगी इसमें चॉप की हुई और आधा प्याला मैंने इसमें ऑयल लिया है। जब प्याज थोड़ा सा कलर आ जाए प्याज में तो हम इसमें टमाटर डाल देंगे। मैंने तकरीबन 4 अदद टमाटर जो है वो ब्लेंड कर लिए थे और वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे जो ब्लेंड करके मैंने इसमें शामिल कर दिए। हमें बहुत अच्छी सी इसकी ग्रेवी बनानी है, तो प्याज में टमाटर को अच्छी तरह से हम पकाएंगे। अब इसमें मैं कुछ मसाले शामिल करूँगी। पहले तो मैंने जो चिकन मैरिनेट किया था उसका मसाला मेरे पास बचा हुआ था, पहले मैं वो उसका मसाला इसमें शामिल कर दूँगी, क्योंकि हमें कोई सा भी मसाला ज़ाया नहीं करना, सारा मसाला हमें इसमें डालना है। 1 चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालूँगी और जो आधा पैकेट हमारा तंदूरी मसाला बचा हुआ था वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। लहसुन अदरक को आप प्याज के साथ भी फ्राई कर सकते हैं। 1 चमचा लहसुन अदरक जो इसमें गया है वो आप प्याज के साथ भी फ्राई कर सकते हैं। आधा चमचा मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी और आधा चमचा मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। और नमक आप अपने हिसाब से इसमें सेट कर लीजिएगा। नमक मैंने इसमें आधा चमचा डाला है, आधा बड़ा चमचा डाला है, लेकिन नमक चूँकि जो तंदूरी मसाला हम इस्तेमाल करें उसमें भी नमक शामिल है, इसलिए नमक आप बहुत एहतियात से डालेंगे। इसके बाद 2 बड़े चमचे मैंने इसमें टोमेटो पेस्ट डाला है। टोमेटो पेस्ट डालने से एक तो ग्रेवी बहुत मज़ेदार बनेगी, हल्का सा इसमें खटास भी आएगा और इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, डार्क कलर हो जाएगा ग्रेवी का, क्योंकि हमने इसमें कलर फूड इस्तेमाल नहीं किया। जब हम तंदूरी मसाला यूज़ करते हैं तो चिकन के लिए हम कलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने इसमें कलर इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हम ग्रेवी बना रहे हैं, मसाले वाला तंदूरी चिकन बना रहे हैं। अब मैं इसमें 2 चमचे दही जो है वो फेंट कर अच्छी तरह शामिल कर दूँगी और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अब इस मसाले को हमें बहुत अच्छी तरह स्लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। ये देखिए 10 मिनट के बाद मसाला जो है वो इसमें देखें आप ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन रहा है। अब मैं इसमें चिकन शामिल कर दूंगी जो मैंने फ्राई पैन में दोनों साइड से अच्छी तरह पका लिया था। थोड़ा सा इसमें देखें जो इसका मसाला है वो भी आपको नज़र आएगा कि मसाले के साथ चिकन पक रहा था, थोड़ा सा मसाला भी था इसमें। अब तमाम मसाले और चिकन अच्छी तरह इसमें शामिल हो गए हैं। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस मसाले को अब हमें चिकन के साथ पकाना है और अब इसको ढक देंगे। ढककर हम इसको पकाएंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक। आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद ये देखें ऑयल सारा ऊपर आ गया है, मसाला बहुत अच्छी तरह पक चुका था। अब मैं 3 टेबल स्पून इसमें क्रीम डालूंगी। आप कोई सी भी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं टेट्रा पैक क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 टेबल स्पून क्रीम मैंने अच्छी तरह फेंट के इसमें शामिल कर दी है और इसमें अच्छी तरह से शामिल करने के बाद
ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्ची इसमें शामिल कर दूँगी। मैंने इसमें हाफ़ कप हरा धनिया और तकरीबन 3 हरी मिर्ची मैंने इसमें काट के शामिल कर दी हैं और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और क्रीम इसमें मैंने डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दी थी। अब क्रीम को भी हम थोड़ा सा पकाएंगे, इसको ढककर हम दम पर रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो मैं इसको ढक दूँगी और इसको 5 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी। तो व्यूअर्स 5 मिनट के बाद हमारा चिकन तंदूरी मसाला हांडी बिल्कुल तैयार है। आइए हम इसको सर्व करते हैं डिश के अंदर। ये बहुत ही मज़ेदार डिश है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसको डिश में निकाल रही हूँ। मैंने अपने घर दावत में इसको बनाया था, सबको बहुत पसंद आई थी और सब ने मुझसे इसकी रेसिपी की फ़रमाइश की थी। तो उनकी फ़रमाइश पर आज मैंने ये वीडियो बनाई है। उम्मीद है कि आपको भी ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। ये बहुत ज़बरदस्त दावत रेसिपी है और बहुत ईजी और क्विक बन जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।